ये कथा है उस समय की जब भारत की भूमि पर संतों और भक्तों की चरण रज से दिशाएं पवित्र होती थीं। आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व गुजरात की पावन धरती पर एक नगर था जहां नरसी नामक एक सेठ रहते थे। सेठ नरसी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और प्रसिद्धि के दो कारण थे। पहला, वे अकूत संपत्ति के स्वामी थे। 56 करोड़ की संपत्ति, जिसमें सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात की थैलियां, विशाल हवेलियां और दूर दूर तक फैली जमीनें शामिल थीं। उनकी हुंडी एक प्रकार का बैंक ड्राफ्ट, पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी भरोसा करते थे। आज के समय में उनकी संपत्ति खरबों में होती, परंतु उनकी प्रसिद्धि का दूसरा कारण पहले से बिल्कुल विपरीत और दुखद था। वे अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात थे। धन के सागर में रहते हुए भी वे एक एक कौड़ी के लिए अपनी जान देते थे। उनके लिए लक्ष्मी देवी तो थीं, पर केवल तिजोरी में बंद रखने के लिए, पूजने के लिए नहीं कि किसी के काम आने के लिए। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने का दावा तो करते थे। उनकी हवेली में एक छोटा सा मंदिर भी था जहां वे सुबह शाम दिया जलाते थे, पर उनकी भक्ति केवल एक औपचारिकता थी। उनके हृदय का असली मंदिर तो उनकी तिजोरी थी, जिसके देवता सोने चांदी के सिक्के थे। परमात्मा कहते हैं, माया दासी संत की, पर साकट की आह, जो सिर राखे संत के, तो पड़े नरक में जा। अर्थात माया संतों की दासी बनकर रहती है, पर मूर्ख व्यक्ति उसे अपने सिर पर बिठा लेता है और नरक का भागी बनता है। नरसी सेठ ने माया को अपने सिर का ताज बना रखा था। उनकी आत्मा एक सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी, जो फड़फड़ा तो रही थी, पर उड़ने का मार्ग भूल चुकी थी। एक शांत और निर्मल सुबह थी। सेठ नरसी अपनी गद्दी पर बैठे बही खातों के अंकों में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जो नए मुनाफे के जुड़ने से आती थी। तभी उनकी धर्मपत्नी कमला, जो एक अत्यंत सरल और भक्तिमय हृदय की स्वामिनी थीं, उनके पास आईं। उनके चेहरे पर एक गहरी आध्यात्मिक लालसा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, बहुत समय हो गया है। मेरे मन में मां गंगा के दर्शन और उसमें स्नान करने की तीव्र इच्छा हो रही है। कहते हैं गंगा स्नान से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। क्या आप इस दासी की ये छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे? कमला के शब्द जैसे नरसी के कानों में पिघला हुआ सीसा हो। बही खाते से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को ऐसे देखा मानो उसने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। गंगा स्नान? अरे भागवान, क्या तुम्हें घर का पानी रास नहीं आता? गंगा में ऐसा कौन सा अमृत घुला है जो हमारे कुएं में नहीं है? क्यों व्यर्थ में धन की बर्बादी करने पर तुली हो? आना जाना, रहना, खाना, पढ़नों को दान दक्षिणा, सोचा है कितना खर्चा आएगा? कम से कम 10-20 रुपए पानी में बह जाएंगे। इतने में तो हमारे घर का महीने भर का घी आ जाता है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, ये धन किस काम का जो धर्म कर्म में ना लगे? हम ये सब किसके लिए जोड़ रहे हैं? बेटी का विवाह हो चुका है, वो अपने घर सुखी है। अब तो जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ पुण्य कमा लें। पुण्य? नरसी हंसे। सबसे बड़ा पुण्य है धन की रक्षा करना। लक्ष्मी का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। तुम यही नहाओ, मन में गंगा का ध्यान कर लेना, फल वही मिलेगा। लेकिन कमला ने उस दिन हट पकड़ ली। वे जानती थीं कि उनके पति का हृदय पत्थर का है, पर शायद भक्ति की एक छोटी सी चोट उस पत्थर से भी जल की धारा निकाल दे। दिन भर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे चुपचाप मंदिर के कोने में बैठी भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखती रहीं। उनकी चुप्पी नरसी के हृदय में कांटे की तरह चुभ रही थी। नरसी ने सोचा, ये रोज रोज का सिरदर्द बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि एक बार का खर्चा झेल लूं। 10-20 रुपए जाएंगे, पर घर की शांति तो बनी रहेगी। मन मारकर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने बाहर आकर कहा, ठीक है, तैयारी करो। तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया, पर याद रखना, वहां एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं होगा। कमला के मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। यात्रा कष्टप्रद थी। नरसी रास्ते भर खर्चों का रोना रोते रहे। हर पड़ाव पर वे सबसे सस्ता भोजन और सबसे सस्ती सराय ढूंढते। कमला चुपचाप सब सहती नहीं। उनका ध्यान तो बस गंगा मैया के दर्शनों पर लगा था। अंततः वे हरिद्वार के पावन तट पर पहुंचे। गंगा का विशाल कलकल करता प्रवाह
घाटों पर गूंजते मंत्र, हवा में घुली धूप अगरबत्ती की सुगंध और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था, वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता थी। कमला ने श्रद्धा से गंगा की रज को माथे से लगाया, पर नरसी का ध्यान इस बात पर था कि पंडे उन्हें घेर कर दक्षिणा न मांग लें। उन्होंने जल्दी से स्नान समाप्त करने की ठानी। जैसे ही उन्होंने गंगा के शीतल जल में पहली डुबकी लगाई, उनके कानों में एक मधुर और अलौकिक स्वर गूंजा। थोड़ी दूर पर घाट की सीढ़ियों पर एक तेजस्वी ब्राह्मण बैठे थे। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था, आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था और उनके कंठ से श्री कृष्ण की महिमा का एक भजन फूट रहा था। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, जो अपनी भटकी हुई आत्मा नरसी को माया के जाल से निकालने आए थे। परमात्मा गा रहे थे, भजमन कृष्ण मुरारी, यही है जीवन सार। उनका स्वर इतना दिव्य था कि घाट पर मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। कमला तो आंखों से आंसू बहाती हुई वहीं बैठ गईं। नरसी भी उस स्वर से प्रभावित हुए बिना न रह सके, क्योंकि वे नाम के ही सही पर कृष्ण भक्त थे। भजन समाप्त होने पर वो दिव्य ब्राह्मण धीरे धीरे चलकर नरसी के पास आए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जय श्री कृष्ण सेठ जी, मां गंगा की गोद में आकर आपका जीवन धन्य हो गया। अब जब इतना पुण्य कमाया है तो कुछ दान करके इस यात्रा को सफल बनाइए। ब्राह्मण को दिया दान सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचता है। यह सुनते ही नरसी का भक्तिभाव काफूर हो गया। उनकी कंजूसी की नसें फड़क उठीं। उन्होंने मुंह फेर कर कहा, महाराज, हम स्वयं दरिद्र हैं, हमारे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, आप किसी और यजमान को देखें। ब्राह्मण मुस्कुराए, जैसे वे इस उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप और दरिद्र? ये तो ऐसा ही है जैसे सूर्य कहे कि मेरे पास प्रकाश नहीं है। आपके मुख का तेज बता रहा है कि आप पर लक्ष्मी की कृपा है, कुछ तो दान कीजिए। कमला ने अपने पति के कान में फुसफुसाया, दे दीजिए ना स्वामी, इतने तेजस्वी ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं, 1-2 रुपए दे दीजिए। नरसी ने पत्नी को क्रोध से घूरा, चुप रहो तुम्हें पैसे की कीमत का अंदाजा नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, महाराज, आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। परमात्मा ने धैर्य नहीं खोया। वे बोले, अच्छा सेठ जी, ज्यादा नहीं तो 8 आने का ही दान कर दीजिए। नरसी तुनक कर बोले, कहा ना मेरे पास 8 आने भी नहीं है। तो 4 आने ही सही। आग्रह किया, 4 आने भी नहीं है। अंत में जब नरसी को लगा कि यह ब्राह्मण पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने उसे अपमानित करने और पीछा छुड़ाने के इरादे से कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टका दूंगा, उससे 1 पाई भी ज्यादा नहीं। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। उस समय 1 टका बहुत ही छोटी मुद्रा थी। उन्हें विश्वास था कि इतने छोटे दान का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण क्रोधित होकर चले जाएंगे, पर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब ब्राह्मण ने प्रसन्नता से कहा, स्वीकार है सेठ जी, आपके हाथ से मिला 1 टका भी मेरे लिए सुमेरु पर्वत के समान है, लाइए। अब नरसी फंस गए। उन्होंने एक और चाल चली, 1 टका तो मैं दूंगा, पर अभी मेरे पास यहां नहीं है, मैं यात्रा पर कम पैसे लेके चलता हूं। आपको मेरा दान चाहिए तो मेरे घर में मेरी हवेली पर आकर ले लेना। यह कहकर उन्होंने सोचा कि भला कौन 1 टके के लिए इतनी दूर जाएगा, पर वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं परमात्मा से बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी, मैं आपकी हवेली पर आकर ही अपना दान ग्रहण करूंगा। नरसी मन ही मन हंसे, आएगा यह मेरे घर, मैंने पता तो बताया ही नहीं। यह सोचकर वे जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गए। घर पहुंचकर नरसी ने चैन की सांस ली। गंगा स्नान भी हो गया और 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वे अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 2 दिन बाद ही उनकी हवेली के विशाल दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो देखा सामने वही तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैं गंगा तट से आया हूं, आपके सेठ जी ने मुझे 1 टका दान देने का वचन दिया था, कृपया उन्हें सूचित करें। नौकर ने अंदर जाकर नरसी को बताया। नरसी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। इतना ढीठ, ये यहां भी आ पहुंचा? जा, उससे कह दे कि सेठ जी यात्रा से बहुत थक गए हैं, आज आराम कर रहे हैं, कल आना। नौकर ने जाकर यही संदेश दिया। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, सेठ जी को आराम करने दो, मैं यहीं बाग में प्रतीक्षा कर लेता हूं।
और यह कहकर वे हवेली के बाहर बने सुंदर बगीचे में एक पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाकर बैठ गए। अगली सुबह नरसी के उठने से पहले ही दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। नरसी ने इस बार नया बहाना सोचा। उन्होंने नौकर से कहलवाया, जाके ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी को यात्रा से लौटकर तेज बुखार हो गया है, वे किसी से मिल नहीं सकते। जब वे ठीक हो जाएंगे तो उनका दान पहुंचा दिया जाएगा। ब्राह्मण रूपी परमात्मा ने यह सुनकर चिंता व्यक्त की। अरे ये तो बुरा हुआ, सेठ जी शीघ्र स्वस्थ हों। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहकर उनके ठीक होने की प्रतीक्षा करूंगा। बार बार कहां आया जाया जाता है। 2 दिन और बीत गए। नरसी खिड़की से झांक कर देखते तो वह ब्राह्मण शांत भाव से पेड़ के नीचे बैठा प्रभु भजन में लीन रहता। अब नरसी की चिंता बढ़ने लगी। यह ब्राह्मण तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अंत में अपनी कंजूसी के चरम पर पहुंचकर नरसी ने एक भयानक और मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय नौकरों को बुलाया और कहा, देखो यह ब्राह्मण एक बड़ी मुसीबत बन गया है। अब एक ही उपाय है, तुम लोग बाहर जाकर जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दो। जब वह पूछे तो कहना कि सेठ जी का बुखार इतना बढ़ गया था कि उनकी मृत्यु हो गई। यह नौकर सुनकर कांप गए। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? यह तो घोर पाप है। नरसी चिल्लाए, चुपचाप वही करो तो मैं कहता हूं, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। यह सब इस ढीठ ब्राह्मण से पीछा छुड़ाने के लिए है। मजबूर होकर नौकरों ने बाहर जाकर छाती पीटना और विलाप करना शुरू कर दिया। परमात्मा उनके पास आए और पूछा, क्या हुआ, क्यों विलाप कर रहे हो? एक नौकर ने रोते हुए कहा, महाराज अनर्थ हो गया। हमारे सेठ जी हमें छोड़कर चले गए। बुखार ने उनकी जान ले ली। ब्राह्मण ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, मानो वे किसी गहरी पीड़ा में हो। फिर उन्होंने कहा, अत्यंत दुखद समाचार है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, गंगा स्नान करके आए थे। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। खैर, अब जो होना था सो हो गया। मैं एक ब्राह्मण हूं। अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार अपनी देखरेख में करवा कर ही यहां से जाऊंगा। यह मेरा धर्म है। नौकर ने भागकर यह बात नरसी को बताई। नरसी का सिर चकरा गया। ये तो भला गले ही पड़ गई, ये तो अंतिम संस्कार करवाने पर तुल गया। पर अब वे पीछे भी नहीं हट सकते थे। उन्होंने सोचा, शायद ये नाटक देखकर ही वो मान जाए और चला जाए। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया, ठीक है, लकड़ियां इकट्ठा करो, मेरी नकली अर्थी तैयार करो। शहर के सबसे अमीर सेठ की मृत्यु हुई थी, पर हवेली पर कोई भीड़ नहीं थी। केवल 4 नौकर और एक ब्राह्मण। यह अपने आप में एक तमाशा था। नौकरों ने लकड़ियां ढोकर चिता बनाई। नरसी सेठ ने कफन ओढ़ा और अर्थी पर लेट गए। उन्होंने नौकरों को धीरे से चेतावनी दी, याद रखना, आग मत लगा देना, बस मुझे चिता पर रखकर थोड़ा दूर हट जाना। 4 नौकर उस नकली जनाजे को लेकर शमशान घाट की ओर चले। उनके कंधे कांप रहे थे, डर से भी और हंसी से भी, कि वे एक जीवित व्यक्ति को शमशान ले जा रहे हैं। परमात्मा भी एक लकड़ी अपने कंधे पर रखकर शांत भाव से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शमशान में चिता सजाई गई। नौकरों ने नरसी को चिता पर लिटा दिया। वे आग लगाने का अभिनय करने ही वाले थे कि ब्राह्मण रूपी परमात्मा आगे आए। उन्होंने अपने कंधे पर रखी लकड़ी को चिता के पास फेंक दिया और नरसी के शव के पास झुककर बोले, उठो सेठ नरसी, उठो। 1 टके के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हो? तुम धन्य हो सेठ जी। मैंने आज तक ऐसा दानवीर नहीं देखा जो 1 टके के वचन के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर ले। जाओ, मैंने अपना दान माफ किया। मुझे तुम्हारा 1 टका नहीं चाहिए। तुम जीवित रहो और अपनी संपत्ति का सुख भोगो। यह कहकर परमात्मा वहां से मुड़े और चले गए। नरसी सेठ हड़बड़ाकर चिता से उठे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और राहत के मिले जुले भाव थे, पर उनकी कंजूसी की आदत इतनी गहरी थी कि उन्होंने नौकरों से कहा, चलो जल्दी सी सारी लकड़ियां वापस उठाकर हवेली ले चलो, खरीदी हुई हैं, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और वो बची खुशी लकड़ियों को अपनी धोती में बांधकर घर लौट आए। अगले दिन नरसी ने सोचा, चलो बला टली, अब वो ब्राह्मण कभी नहीं आएगा। मन को हल्का करने के लिए वे सुबह सुबह नगर से बाहर जंगल की ओर टहलने निकल गए। यही वो क्षण था जब परमात्मा की लीला का दूसरा और सबसे निर्णायक अध्याय शुरू हुआ। जैसे ही नरसी हवेली से दूर गए, स्वयं परमात्मा ने हूबहू नरसी सेठ का रूप धारण कर लिया। वही कदकाठी, वही चेहरा, वही आवाज, वही वस्त्र। वे आत्मविश्वास के साथ हवेली के द्वार पर पहुंचे। नौकरों ने उन्हें देखा तो प्रणाम किया। नरसी रूपी परमात्मा ने अंदर आते ही गंभीर स्वर में कहा, सुनो सब लोग,
वो ब्राह्मण जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक बहुरूपिया और मायावी है। मुझे पता चला है कि वो मेरा ही रूप धारण करके यहां आ सकता है और मेरी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। यदि कोई मेरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति यहां आए तो उसे धोखेबाज समझना, उसे हवेली में घुसने मत देना, और यदि वो जबरदस्ती करे तो उसकी पिटाई करने से भी मत हिचकिचाना। ये कहकर परमात्मा गद्दी पर ऐसे बैठ गए मानो वे ही असली सेठ हो। उन्होंने कमला को बुलवाया और बड़े प्रेम से बात की। उन्होंने रसोई में अच्छा भोजन बनाने का आदेश दिया। हवेली का माहौल ही बदल गया। लगभग घंटे भर बाद असली नरसी सेठ टहल कर लौटे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, मुख्य द्वारपाल ने उन्हें लठ दिखाकर रोक लिया। वहीं रुक जा बहरूपिये, हमें सब पता चल गया है। हमारे सेठ जी ने तेरी सारी मायावी शक्तियों के बारे में बता दिया है। चल भाग यहां से, वरना तेरी खैर नहीं। नरसी हक्के बक्के रह गए। अरे मूर्ख, ये तो क्या कह गया है? मैं तेरा सेठ नरसी हूं, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? द्वारपाल हंसा। बहुत अच्छे स्वांग रचता है तू। हमारे असली सेठ जी तो अंदर गद्दी पर विराजमान है। उन्होंने ही हमें तेरे बारे में सावधान किया था। अब एक क्षण भी यहां रुका तो ये लठ तेरी पीठ पर होगा। नरसी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, वे चिल्लाए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। ये देखकर 2-3 नौकर लाठियां लेकर दौड़ पड़े। अपनी जान बचाने के लिए नरसी सेठ को अपने ही घर से दुम दबाकर भागना पड़ा। वे बाहर सड़क पर खड़े होकर सोचने लगे, ये क्या हो गया? जरूर उस ब्राह्मण ने कोई जादू टोना करके सबको अपने वश में कर लिया है। उसने मेरी हवेली, मेरी संपत्ति सब पर कब्जा कर लिया है। निराश और क्रोधित नरसी भागे भागे नगर के कोतवाल के पास पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई कि एक ढोंगी ने उनका रूप धरकर उनके घरों संपत्ति पर अधिकार कर लिया है। मामला गंभीर था, इसलिए इसे तुरंत राजा की अदालत में पेश किया गया। अदालत में सबसे पहले नरसी की खाता बही को जब्त करने का आदेश दिया ताकि नकली नरसी उसमें कोई हेरफेर न कर सके। अगले दिन कचहरी खचाखच भरी थी। कटघरे में 2 नरसी सेठ खड़े थे। दोनों में इतना अद्भुत साम्य था कि कोई पहचान नहीं सकता था कि असली कौन है और नकली कौन है। उनकी पत्नियां भी शायद धोखा खा जाती। न्यायाधीश ने पहले शिकायतकर्ता यानी असली नरसी से पूछताछ शुरू की। सेठ नरसी, आप प्रमाण दें कि आप ही असली हैं। इस जब्त की हुई बही में से कोई ऐसा गुप्त हिसाब बताइए जो केवल आप जानते हो। असली नरसी ने थोड़ा सोचा। उन्होंने 2-4 बड़े लेन देन के बारे में बताया, कुछ देनदारों के नाम गिनाए, पर फिर वे अटक गए। उन्होंने कहा, हुजूर, बही बहुत बड़ी है, सारी बातें जुबानी कैसे याद रह सकती हैं, और तो मुझे कुछ विशेष याद नहीं आ रहा है। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं। अब दूसरे नरसी, जो स्वयं परमात्मा थे, उन्हें कटघरे में बुलाया गया। उनकी चाल में एक शांत आत्मविश्वास था। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। न्यायाधीश ने उनसे भी वही प्रश्न किया, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि तुम ही असली नरसी हो? इस बही में ऐसा क्या है जो केवल तुम जानते हो? नरसी रूपी परमात्मा मुस्कुराए। उन्होंने बही को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। उन्होंने न केवल बड़े बड़े हिसाब बताए, बल्कि यह भी बताया कि किस पन्ने पर किस तारीख को किस स्याही से क्या लिखा है। उन्होंने उन छोटे छोटे उधारों का भी जिक्र किया जो नरसी खुद भूल चुके थे। उन्होंने बताया कि बही के 5वें पन्ने के कोने में हल्दी का एक दाग है और 17वें पन्ने पर स्याही का एक धब्बा लगा है। उन्होंने एक एक पाई का हिसाब ऐसे सुना दिया मानो पूरी बही उनके मस्तिष्क में छपी हो। पूरी अदालत स्तब्ध रह गई। न्यायाधीश और मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसा चमत्कार उन्होंने जीवन में नहीं देखा था। फैसला स्पष्ट था। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। यह प्रमाणित होता है कि दूसरे व्यक्ति ही असली सेठ नरसी हैं। पहला व्यक्ति एक बहुरूपिया और धोखेबाज है जो सेठ की संपत्ति हड़पना चाहता है। इसे तुरंत नगर से बाहर निकाल दिया जाए। असली नरसी सेठ पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे चीखते रहे, मैं असली हूं, यह झूठा है, पर उनकी किसी ने न सुनी। सिपाहियों ने उन्हें धक्के मारकर अदालत से और फिर नगर से बाहर निकाल दिया। जिस धन को नरसी ने अपने प्राणों से अधिक चाहा था, आज उसी धन ने उन्हें पराया कर दिया था। जिस हवेली को उन्होंने अपना स्वर्ग समझा था, आज उसी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। जिस समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, आज उसी ने उन्हें धोखेबाज करार दे दिया था।
वे फटे हाल भूखे प्यासे नगर के बाहर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका अहंकार, उनकी चतुराई, उनकी कंजूसी, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, यदि तू है तो देख तेरे भक्त की क्या दुर्दशा हो रही है। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे साथ यह अन्याय हुआ। वे अपने जीवन पर विचार करने लगे। उन्हें अपनी कंजूसी, अपनी निष्ठुरता, अपना धन का मोह सब एक एक करके याद आने लगा। उन्हें वो ब्राह्मण याद आया जिसे उन्होंने 1 टके के लिए इतना सताया था। उन्हें अपनी झूठी मृत्यु का नाटक याद आया। पहली बार उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा था। उनकी आंखों से बहते आंसू केवल दुख के नहीं बल्कि प्रायश्चित के भी थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने वही तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा था जिसके चेहरे पर वही शांत और करुणामयी मुस्कान थी। नरसी उन्हें देखते ही सब कुछ समझ गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप कौन है? ये सब आप ही की लीला है। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमात्मा ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, उठो नरसी, मैं तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि तुम्हारा मोह हरने आया हूं। नरसी ने रोते हुए पूछा, पर यह सब क्यों प्रभु? मेरी सारी संपत्ति, मेरा सम्मान, सब कुछ क्यों छीन लिया? परमात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, अब बताओ वो संपत्ति तुम्हारी है या मेरी? नरसी ने सिर झुकाकर कहा, थी तो मेरी प्रभु, पर अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। परमात्मा ने कहा, नादान, वो पहले भी मेरी ही दी हुई थी और आज भी मेरी ही है। तुम तो केवल उसके रखवाले थे, एक न्यासी थे, पर तुम उसे अपनी मानकर उससे ऐसे चिपक गए कि वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं विष बन गई। तुम उस धन को भोग नहीं रहे थे, वो धन तुम्हें भोग रहा था। तुम उस संपत्ति की रक्षा में इतने अंधे हो गए कि तुमने 1 पैसा भी धर्म कर्म में नहीं लगाया। इस पाप के कारण तुम्हारा अगला जन्म एक गधे का होता जो दिन रात बोझ ढोता। मैं तुम्हें उस दुर्गति से बचाने आया हूं नरसी। उन्होंने आगे कहा, मैंने ये सब तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने के लिए किया है। मैंने तुमसे मिट्टी के खिलौने छीने हैं ताकि मैं तुम्हें असली खजाना दे सकूं। मैंने तुमसे माया का बंधन काटा है ताकि मैं तुम्हें अपनी भक्ति का अमृत दे सकूं। उस दिन उस जंगल में नरसी सेठ का पुनर्जन्म हुआ। परमात्मा ने नरसी को समझाया कि सच्चा धन गरीबों की सेवा, भूखों के लिए भंडारे और राम नाम का धन है, जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है। परमात्मा ने कहा, नरसी, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी संपत्ति लौटा दूंगा, पर एक शर्त पर। अब तुम इसके मालिक नहीं, सेवक बनकर रहोगे। इस सारी संपत्ति को गरीबों की सेवा, भूखों के लिए भंडारे और संतों के सत्संग में लगा दो। पाई पाई को धर्म के काम में लगा दो। नरसी को अब सब कुछ समझ आ गया था। उन्होंने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये जीवन और ये संपत्ति सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। परमात्मा उन्हें लेकर वापस नगर लौटे। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। सारी प्रजा और राजा ने जब ये चमत्कार देखा तो वे दंडवत हो गए। नरसी का घर फिर से उनका हो गया, लेकिन अब ये वो पुराने वाले नरसी नहीं थे। हवेली में लौटते ही उनका पहला काम था अपनी तिजोरियों के ताले तोड़ना। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को परमात्मा का प्रसाद मानकर लुटाना शुरू कर दिया। नगर में विशाल भंडारे शुरू हो गए, जहां कोई भी भूखा आकर भोजन कर सकता था। गरीबों को वस्त्र और धन बांटा जाने लगा। उनकी हवेली अब धन का गोदाम नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का केंद्र बन गई थी। देखते ही देखते 56 करोड़ की संपत्ति धर्म कर्म में लग गई। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो नरसी सेठ और उनकी पत्नी कमला एक साधारण भक्त की तरह सब कुछ त्याग कर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। अब उनके पास सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, पर उनकी जुबान पर हर समय परमात्मा का नाम था। उनकी आंखों में संतोष और शांति का ऐसा तेज था जो 56 करोड़ की संपत्ति भी उन्हें कभी नहीं दे सकी थी।
वे कंजूस नरसी सेठ से भक्त नरसी बन चुके थे। उन्होंने ये जान लिया था कि असली अमीरी धन जोड़ने में नहीं बल्कि सब कुछ हरि अर्पण कर देने में है। इस प्रकार परमात्मा की असीम कृपा ने एक महाकंजूस को माया के गहरे अंधकार से निकालकर भक्ति के शाश्वत प्रकाश में स्थापित कर दिया। ये कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि परमात्मा अपने भक्त को बचाने के लिए, उसे सही राह पर लाने के लिए किसी भी रूप में कोई भी लीला कर सकते हैं।